नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सप्ता और आप देख रहे हैं एलकेबी न्यूज। एलकेबी न्यूज का चुनावी काफिला पहुंच चुका है अमेठी में। अमेठी उत्तर प्रदेश की एक हॉट सीट बनी हुई है। पहले राहुल गांधी यहाँ के एमपी हुआ करते थे, सांसद हुआ करते थे। पिछली चुनाव में यहाँ से स्मृति ईरानी चुनाव जीत जाती है, बाद में केंद्रीय मंत्री बनती हैं और चुनाव अब की बार राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं। उनके प्रतिनिधि केएल शर्मा चुनावी मैदान में, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अमेठी में आए हुए हैं। अमेठी की सब्जी मंडी है मेरे पीछे, आप देख रहे होंगे। यहाँ लोगों से पूछेंगे कि अमेठी में कौन जीतने जा रहा है, अमेठी में कल वोट पड़ेंगे, उससे पहले अमेठी का चुनावी हाल क्या है और चुनाव कौन जीत रहा है अमेठी में। तो चलिए अमेठी के लोगों से पूछते हैं अमेठी का चुनावी माहौल क्या है, क्या अमेठी में चुनाव कल होगा। उससे पहले अमेठी से लोगों को पूछेंगे कि अमेठी में कुछ विकास कार्य हुए हैं कि नहीं, स्मृति ईरानी ने बेहतर काम किया कि राहुल गांधी ने। तो चलिए चलते हैं और लोगों से पूछते हैं। अमेठी की सब्जी मंडी में मौजूद है, लोगों से पूछते हैं अमेठी में कौन जीत रहा है, अमेठी में किसकी बन रही है सरकार, कौन बन रहा है सांसद। दादा, चुनाव है, कल वोट पड़ेंगे, अमेठी में कुछ काम हुआ, स्मृति ईरानी ने काम बेहतर किया अमेठी में कि राहुल गांधी ने? राहुल ने काम किया। कल वोट पड़ेंगे, क्या मुद्दे हैं चुनाव के? राहुल जीतेंगे। राहुल तो चुनाव नहीं लड़ रहे, वो तो चले गए अमेठी। उससे नहीं मतलब है, जीती है पंजे। केएल शर्मा आए हैं प्रत्याशी सही है कि वो जीतेंगे? अरे अभी नया है, अब जीते के बाद देखा जाए। वो स्मृति ईरानी ने किया, स्मृति ईरानी ने काम किया, सब काम है करता है, देखते है काम करता है। 13 रुपए किलो चीनी मिल रही है, पिछली बार देने के लिए कह रही थी, नहीं मिली। 42 में मिल गई। पूछा नहीं कि दीदी 13 रुपए किलो चीनी दे। अब उनसे पूछा तू लोग, हम क्या करें, नहीं पूछ पाए। हाँ। और कुछ लोग क्या है मुद्दे दादा चुनाव के? अब की बार चुनाव क्या मुद्दे बनना है, कुछ काम वाम हुआ कि नहीं हुआ? सब नहीं जाने, हम ये सब नहीं जानते। 5 सालों में कुछ काम हुआ यहाँ की नहीं हुआ अमेठी? हमें का नहीं पता, नहीं बोलेंगे क्या काम हुआ पिछले 5 सालों में अमेठी में? अमेठी में कुछ काम हो रहे हैं? नहीं भाई, कोनो काम यहाँ अमेठी में नहीं भाई। ईरानी जीतेंगे क्या? यहाँ जीतेंगे क्या कहते हैं वो, अरे शर्मा जी जीतेंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल। गांधी ने काम किया कि स्मृति ईरानी ने? नहीं, राहुल गांधी ने ज्यादा काम किया है। स्मृति ईरानी नहीं? ना, बिल्कुल काम नहीं। 13 किलो चीनी में कह रहे हैं, यो नहीं दे पाई। 13 रुपए किलो चीनी नहीं मिली, यह हो गया 50 रुपया किलो। हाँ बिल्कुल बनेंगे चुनाव मुद्दे पर नहीं, बिल्कुल यहाँ से जीतेंगे नहीं। बनेगी कि सरकार यहाँ से चली जाएगी। कौन? प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही बनेंगे। मोदी जी चले जाएंगे बिल्कुल इंडिया बिल्कुल एकदम। और कोशिश करते हैं लोगों से बात करने की। दादा, चुनाव को लेकर कुछ बोलेंगे, क्या माहौल है अमेठी का? दादा बोलेंगे। चलिए एक सब्जी मंडी में दादा से पूछते हैं, क्या लगता है स्मृति ईरानी ने बेहतर काम किया राहुल गांधी? राहुल गांधी ने काम किया। जो स्मृति ईरानी यहाँ को लाए नहीं से सिवाय यहाँ से लेके जाने के, एक हमारे पास ट्रिपल था, उसको भी यहाँ से लेके चली गई टिकर माफी में। तो कह रही है कि हम जब आए तभी काम हुआ, अमेठी में हुआ, उससे पहले राहुल गांधी ने क्या किया? वो जब उनके आने से पहले यहाँ हम लोग पत्ता पहन के टहलते थे, आदिवासी थे, जिंगा लल्लाहू करते थे ना। उनके आने के बाद यहाँ हम लोग बढ़े हैं। राहुल गांधी छोड़कर क्यों चले गए? हाँ, छोड़कर क्यों चले? राहुल गांधी छोड़ के यहाँ से कांग्रेस कोई है नहीं क्या? जीतेंगे तो 100% जीतेंगे। हाँ, वो तो उनका भाषण था ना, जुमला बोली थी, जुमला था 13 रुपए की चीनी देने को मिली। अब बेचारा पता नहीं कहाँ चला गया। जो कांडिया था बाबा रामदेव, वो दिलाया ही नहीं साला कांडिया। दिला रहे थे। हाँ, वो दिलाया बेचारा। हम तो एक बार सोचे कि पन्नू नहीं लेके जाए, वो 13 रुपए की चीनी दिलाएंगी। सांसद साहिबा मिली नहीं? उनसे कोई हमको आवश्यकता ही नहीं उनसे। फिर सोचा कि जाए, फिर मिली, फिर मन बदल लिया? नहीं गए? नहीं, आवश्यकता ही नहीं उनसे मिलने की। जब जिससे हमारा काम होना ही नहीं है, जिससे महंगाई और बढ़ती जानी, वैसी सरकार हमको चाहिए नहीं। मोदी जी की गारंटी 400 पार, बहुत सारे मुद्दे, वो सब पीछे चले जाएंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा भी नहीं बनना क्या चुनावी में? राम मंदिर बनने से ये बताओ किसको रोजगार मिलेगा? राम मंदिर बनने से सिर्फ भिखारी बाहर बैठेंगे और कुछ होगा नहीं। आपके हिसाब से सरकार आनी चाहिए, जानी चाहिए, प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? 100% जानी चाहिए। हमको राहुल गांधी की सरकार चाहिए। राहुल गांधी? हाँ। चलिए, और कुछ लोगों पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। हाँ, मोदी जी भी तो पढ़े लिखे। जो ज्यादा बोलता है वो कम पढ़ा होता है, जो कम बोलता है वो ज्यादा पढ़ा होता है। लोग कहते हैं मनमोहन सिंह पढ़े लिखे बोलते नहीं थे। अगर वो जीएसटी पे खड़े को बोलते तो 2 दिन बोलते। 85% लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो कहाँ समझ पाते हैं? क्योंकि 85% लोग को जीएसटी का मतलब ही नहीं पता है, तो बोलेंगे कहाँ से? मनमोहन सिंह ने काम किया। उन्होंने काम किया तो वो तो उनसे बड़ा अर्थशास्त्री पूरे भारत में कोई है ही नहीं। क्यों कोई है? आप बता सकते हैं उनसे बड़ा कोई अर्थशास्त्री? नहीं, उनसे जो चीज़ मानने वाली वो माननी चाहिए। वो तो उनसे बड़ा अर्थशास्त्री कोई? उनके समय में अमेरिका तक में मंदी पड़ी थी, मगर भारत में मंदी नहीं थी। राव सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए यहाँ की मंदी भी उन्होंने उस समय संभाली थी। हाँ, तब अब मनमोहन सिंह से जाने चाहिए, मोदी जी जाने चाहिए। नहीं, राहुल गांधी चाहिए, मोदी नहीं चाहिए।
नहीं चाहिए। मुद्दे क्या अमेठी के? मुद्दे है रोजगार, मुद्दा बनेंगे, रोजगार और महंगाई। मुद्दा बनेंगे। हाँ, जो सिलेंडर हम 350 के लेते थे, अब वही सिलेंडर 1100 का है, क्या करेंगे? ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमको, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। की सब्जी मंडी इलाके में मौजूदगी और कुछ लोगों से पूछते हैं, अमेठी में कुछ काम वाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कल चुनाव है, उससे पहले वोट डालने जाएंगे, क्या मुद्दे हैं? काम ओम भाई नहीं जाने, लेकिन हम वोट बीजेपी के देव। भाजपा काम किया है, भाजपा काम किया है, काम करे जिन करे, लेकिन हम देव भाजपा। भाजपा देंगे। हाँ, स्मृति ईरानी खुश है कि नहीं कि राहुल गांधी ने अच्छा काम किया? स्मृति ने हमका बस मोदी से चाहिए। मोदी जी की वजह से वोट करना है। हाँ, मोदी की सरकार आनी चाहिए। हाँ, बस। क्यों दादा, आपको भी लगता है मोदी जी की सरकार? हाँ, मोदी की सरकार आएगी। स्मृति ईरानी जीतेंगी कि नहीं? एकदम 101%। केएल शर्मा? अब वो तो बात की बात है। स्मृति जीतनी चाहिए। हाँ, जीतनी। क्यों दादा, आपको क्या लगता है? स्मृति ईरानी केएल शर्मा मुकाबला देखते हैं, केएल शर्मा जीतेंगे? राहुल गांधी चले गए रायबरेली, तो जाने दो ना। इसकी वजह से तो नहीं लगता चुनाव कमजोर हो गया कांग्रेस का? नहीं, कांग्रेस एकदम हार के डर से चले गए। हार के डर से नहीं, वो केएल शर्मा ही यहाँ जीतेंगे। जीतेंगे। सरकार आएगी अब की बार मोदी जी की नहीं? नहीं, राहुल गांधी। प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी को होना चाहिए। आपको क्या करना है? चलिए तो सेव कर ले। पढ़ेंगे अमेठी में। इससे पहले स्मृति ईरानी, केएल शर्मा, किसकी लड़ाई बेहतर है अमेठी में? काम किसने? दुनिया जने लड़ाई करता है। दोनों लोग नहीं बेहतर। हाँ, दोनों लोग, दो ही लोग तो लड़ रहे हैं। हाँ, दो लोग लड़ रहे हैं। बसपा का भी अपना प्रत्याशी है। चुनाव देखते हैं तो फंसा हुआ देखते हैं, लगता है आपकी बार कांग्रेस मजबूत लड़ रही है। हाँ, बिल्कुल मजबूत लड़ रही है। राहुल गांधी ने काम किया है? बहुत काम किया है राहुल गांधी, तो सब बनवाए है, सब बिल्डिंग उल्डिंग। राहुल गांधी ने करवाया। जी। स्मृति ईरानी अब तो कुछ नहीं कराई गुरु जी, नहीं करवाया। 13 रुपए किलो चीनी मिली? हमको तो नहीं मिली। नहीं मिली। तो स्मृति ईरानी अब की लड़ रही है, केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी जी की गारंटी 400 पार। क्या लगता है जीत जाएंगी कि केएल शर्मा मजबूत है? केएल शर्मा मजबूत है, कितना चाहिए केएल शर्मा? उम्मीद यही है। तो कहते हैं राहुल गांधी भाग गए यहाँ से। अब कहा तो बहुत कुछ कहा थे, ओके लिए क्या कर किया है उन्होंने। जी। चलिए और कुछ लोगों से कोशिश करते हैं बात करने की। एलकेबी न्यूज पे लगातार आप देख रहे हैं अमेठी और रायबरेली में चुनाव कौन जीत रहा है, लगातार हमारी कवरेज जारी है। दादा बोलेंगे कुछ चुनाव में? क्या लगता है कल वोट पड़ेंगे, उससे पहले अमेठी में राहुल गांधी तो चले गए रायबरेली, केएल शर्मा और स्मृति ईरानी, कौन भारी कौन कमजोर? अरे पंजा जीतेगा यहाँ। हाँ। राहुल गांधी क्यों चलेगा? हाँ। बता दीजिए, कुछ बोले बताएं तो जो ना है। नहीं, राहुल गांधी चले गए, वो तो स्मृति ईरानी ने कुछ किया कि नहीं किया? हमको कुछ बताओ तो है, पंजा जीते बस। पंजा जीतेगा बस। स्मृति ईरानी हार जाएंगे। सरकार मोदी जी की आएगी नहीं आएगी? नहीं आएगी। प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? जाता है मैं बराबर लगाए, सरकार नहीं आनी चाहिए दादा कह रहे। और सब्जी मंडी में कुछ और लोगों से पूछते हैं। दादा कल वोट पड़ेंगे, केएल शर्मा, स्मृति ईरानी, किसने काम बेहतर किया है? राहुल गांधी तो चले गए रायबरेली। हाँ, किसे जीतना चाहिए? अब जगह सब हाँ उन्हें जीतने का है। राहुल गांधी जिताएंगे तो चले गए यहाँ से। तब तो चला गया, जेकर देगा वही पाए। स्मृति ने काम किया नहीं किया? कौन काम के हैं यहाँ? नहीं किया। मोदी जी की सरकार आनी चाहिए? नहीं, मोदी सरकार तो होनी चाहिए, लेकिन स्मृति ईरानी तो हार जाए तो ठीक है। स्मृति कराएंगे। हाँ, केएल शर्मा जीतेंगे? क्यों दादा, आपको क्या लगता है? अरे स्मृति ईरानी अमेठी से हार जाएंगे, राहुल गांधी यहाँ से जो रायबरेली चले गए वो जो खड़े किए हैं केएल शर्मा को जीत जाएंगे। तो चले गए। तो चले गए तो क्या हुआ? केएल शर्मा भी मजबूर लड़ रहे हैं। हाँ, वो जीतेंगे। राहुल गांधी ने अमेठी में काम किया? काम अब जो किया है राहुल गांधी नहीं किया, उनके पिता ने काम किया। राजीव गांधी जो देन अमेठी में है, वो राजीव गांधी की देन है अमेठी में। चुनाव जीतेंगे राहुल गांधी अब रायबरेली से, यहाँ से केएल शर्मा, दोनों सीट परिवार की बची। दोनों सीट पक्की होगी उनकी। सरकार किसकी आएगी? सरकार मोदी की रहेगी। मोदी का आएगी, लेकिन यहाँ से जिताएंगे केएल शर्मा। क्यों दादा, आपको भी ऐसे ही लगता है? भैया का हम बताने से किसको ठीक है। मोदी जी जितना दादा से पूछते हैं, क्या लगता है भैया, युवा हैं आप, मोदी जी की सरकार आनी चाहिए जानी चाहिए? अरे आनी ही चाहिए, मोदी जी की सरकार तो आएगी ही। खुश है सरकार से? हाँ, हम दीदी स्मृति ईरानी सांसद जी से? सब हम खुश हैं सबसे। राहुल गांधी से? अरे खुश हैं, उनकी भी सरकार आ जाएगी, उनसे भी खुश हैं। कौन जीतना चाहिए, केएल शर्मा, स्मृति ईरानी? अरे स्मृति ईरानी जीतेंगी वही, और कौन जीतेगा? काम किया स्मृति? हाँ, स्मृति ईरानी ने काम किया है। जीतेंगी तो केंद्रीय मंत्री और बेहतर काम कर सकती हैं। केएल शर्मा? अब उनको तो अनुभव है नहीं, मगर यहाँ पर जो चल रहा है स्मृति ईरानी का ही चल रहा है। स्मृति ईरानी चल रहा है। हाँ। क्यों दादा, बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो अमेठी में मौजूदगी थी। अमेठी की जनता से समझ रहे थे कि अमेठी में कल वोट पड़ेंगे, उससे पहले अमेठी के चुनावी मुद्दे क्या है, कौन जीत रहा है अमेठी? राहुल गांधी लड़ रहे हैं रायबरेली से,
KL शर्मा प्रत्याशी हैं कांग्रेस के अमेठी से, और दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो लोगों से यही समझ रहे थे कि अमेठी कौन जीत रहा है। तो आज के लिए अमेठी से मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाजत। कल किसी नई जगह से मौजूद है, वहाँ से समझेंगे चुनावी माहौल। आप देख रहे थे अमेठी से चुनावी चर्चा। आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम था सौरभ सप्ताह, कैमरे के पीछे थे मोहित कुमार।